नया उपनिषद प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसका नाम है मुंडकोपनिषद। इसके पहले हम लोगों ने दो उपनिषदों का अध्ययन किया, श्रवण किया, मनन किया। ईशावास्योपनिषद और केनोपनिषद। ईशावास्योपनिषद यजुर्वेद में प्राप्त होता है और जो केनोपनिषद है वह सामवेद के तलवकार शाखा की उपनिषद है। अब जो उपनिषद हम पढ़ने जा रहे हैं, यह उपनिषद अथर्ववेद की उपनिषद है। अथर्ववेद के मंत्र भाग में मुंडकोपनिषद हमको प्राप्त होती है। वेद के बारे में कहा गया, मंत्र ब्राह्मणात्मको वेदाः। वेद में दो भाग है, मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग। तो कुछ उपनिषद मंत्र भाग में प्राप्त होती है, कुछ उपनिषद ब्राह्मण भाग में। तो यह उपनिषद मंत्र भाग में प्राप्त होती है। हम लोगों ने पीछे देखा है कि उपनिषद के जो नाम है, उस नाम का वैसे तो कोई नियम है नहीं। मंत्र के आधार पर नाम दे दिया जाता है। ईशावास्योपनिषद जो नाम दिया गया, प्रथम मंत्र ईशावास्यम इस शब्द से प्रारंभ होता है। केनोपनिषद में भी केनेशितम पतति प्रेषितम मना, केन शब्द से उस उपनिषद की शुरुआत हुई थी। अब यहां पर ये मुंडक का क्या अर्थ है? मुंडकोपनिषद। तो मुंड का अर्थ होता है सिर। मुंड का अर्थ है सिर, शिरा। और जब व्यक्ति संन्यास ग्रहण करता है तो मुंडन किया जाता है। तो अर्थ लोगों ने ये कहा कि यह उपनिषद ऐसी है जो मुंडन करने के पश्चात पढ़नी चाहिए, तो मुंडन करके फिर पढ़े। इसलिए उसका नाम है मुंडकोपनिषद। तो देखिए, इसका लाक्षणिक अर्थ क्या है? संन्यास वृत्ति धारण करके हम उपनिषद का अध्ययन करें। वैसे तो यह शर्त हर उपनिषद के साथ लागू होती है। कोई भी उपनिषद हम पढ़ें या श्रवण करें तो संन्यास ग्रहण करके ही श्रवण करें। तो संन्यास भी दो प्रकार का है, एक तो बाह्य संन्यास और एक अंतरंग संन्यास। तो जिसको संभव हो वो तो बाहर का संन्यास ले। आत्म इच्छा व्यवसीयताम निजगृहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम, साधन पंचगम में कहा कि जिसकी इच्छा तीव्र हो जाए, आत्म इच्छा, आत्म प्राप्ति की जो इच्छा है, उसको वो रोक न पाए, सारी इच्छाओं में सबसे ऊपर वो इच्छा हो जाए, तो बोले वो तो फिर सन्यास का अधिकारी है। वह जरूर घर छोड़े, किसी गुरु की शरण में जाए और श्रवण करे, मनन करे, साधना करे।
लेकिन जिसके लिए ये संभव नहीं है तो कम से कम वो अंतरंग संन्यास ग्रहण करे। कम से कम श्रवण काल में तो वो सन्यासी हो ही जाए। श्रवण काल में अन्य सारे कर्तव्यों को विस्मृत करके, उसको साइड में रख के, भूल कर एकाग्र चित्त से जो उपदेश किया जा रहा है उसको ग्रहण करें। तो ये भी एक तरह से क्या हो गया, आपने मुंडन करा लिया, सन्यास धारण कर लिया। मुंडन जब किया जाता है तो उसमें बाल जो है, केश का त्याग होता है। ये जो केश है या बाल है, ये वास्तव में मोह का प्रतीक है। हम लोग बालों को खूब सजाते हैं, बालों के द्वारा अपने आप को सुंदर बनाते हैं। आजकल तो बालों को रंग भी दे देते हैं। तो बालों के प्रति बड़ी आसक्ति। तो बालों का त्याग मतलब आसक्ति का त्याग, मोह का त्याग। इसलिए आप देखते हैं तिरुपति आदि तीर्थों में जब जाते हैं तो वहां मुंडन करा लेते हैं लोग, केश का त्याग। इसी का प्रतीक है वो कि हम सारे मोह माया को छोड़कर आपके दर्शन के लिए आए हैं और सतत हम आपको याद रखेंगे। तो ये मुंडन का ये अर्थ हुआ। त्याग, वैराग्य, संन्यास, निरासक्ति। इसके बाद एक और अर्थ बताया। इसी उपनिषद में अंत में एक शब्द आता है शिरोव्रत। शिरोव्रत का पालन करें साधक, तब उसको ये ग्रहण जल्दी होगा, ज्ञान का ग्रहण होगा, ज्ञान आत्मसात हो कर पाएगा। तो शिरोव्रत से एक तो सीधा अर्थ है कि जो भी अनुष्ठान, जो भी साधना बताई वो करे। और दूसरा शिरोव्रत का अर्थ बताया कि सिर को हाथ में लेके वो आए। हाँ, सिर को हथेली पर रख के फिर गुरु के पास आए। यह उसका लाक्षणिक अर्थ है। अब सिर को हाथ में रखना मतलब सिर में जो चीज बैठी है उसका नाम है अभिमान। खोपड़ी जिसको कहते हैं, खोपड़ी बिल्कुल सामान्य हिंदी, उसके अंदर जो बैठी हुई जो वृत्ति है, जो कि ज्ञान ग्रहण करने में सबसे बड़ी बाधा है, अहंकार। बोले अहंकार को हथेली पर लेके आइए, मतलब अहंकार का त्याग करके फिर श्रवण करें। है ना गाना, जान हथेली पर लेके आए। तो यहां पर क्या, अहंकार, अभिमान, गर्व, इसको छोड़ के जब हम गुरु के चरण में बैठते हैं तब वो ज्ञान बिल्कुल सहज ही अपने भीतर प्रवेश कर जाता है। खाक बन गुरु की तो प्रभु मिल जाएगा, जो भजे हरि को सदा। ब्रह्मानंद जी एक बड़े संत हो, उन्होंने लिखा कि गुरु के चरणों की खाक बनो, राख बनो, तो ही प्रभु मिलेगा। इसलिए कहते हैं संत मिलन को जाइए तजी ममता अभिमान। ये दो चीज जो है वो ज्ञान में बाधा बनती है। ममता, आसक्तियां, और दूसरा है ये अहम भाव,
मैं बहुत जानता हूं। अब यदि पहले से ये वृत्ति बनी हुई है तो फिर वो उसकी बुद्धि तो ब्लॉक हो गई, जैसे कोई बंद हो गई, उल्टा घड़ा हो गया। तो उल्टे घड़े में तो पानी भर नहीं सकते, सब बह जाएगा। जब हमको कोई चीज ग्रहण करनी है हाथ में, तो हाथ को नीचे रखना पड़ता है। देने वाला ऊपर होता है, लेने वाला नीचे होता है। तो यहां पर ये जो मुंड शब्द आया है, इसका अभिप्राय यही है कि विनम्रता से, प्रणिपात पूर्वक हम उस गुरु की शरण में जाएं, तब ये ज्ञान क्या होगा, समझ में आएगा। तो इसलिए क्या नाम पड़ा, मुंडकोपनिषद। रावण के पास सब कुछ था, लेकिन उसने मुंड का त्याग नहीं किया। मुंड में बैठे हुए अभिमान का, सिर भी उसने काट काट के दे दिए, लेकिन सिर में बैठा हुआ अभिमान नहीं दिया। फिर भगवान को मारना पड़ा उसको। नहीं तो वैसे तो भक्त था वो, लेकिन भक्ति का भी अभिमान, सिद्धि का भी अभिमान, शक्ति का भी अभिमान, सबका अभिमान। तो इतनी उपलब्धि प्राप्त होने पर भी उसको कोई आदर सम्मान, पूजा उसकी नहीं हुई। तो ऐसा ये उपनिषद हमको पहले ही सावधान करता है। नाम से ही हमको ये उपनिषद दिखा रही है कि अपने सिर को हम जरा विनम्र बनाएं, झुकाएं। तो मुंडकोपनिषद ये हुआ, यही शिरोव्रत धारण, शिरोव्रत का पालन करना होगा। अच्छा, अब जैसा आप जानते हैं, हर उपनिषद में एक शांति मंत्र होता है, और उस शांति मंत्र से ही उपनिषद का प्रारंभ होता है, जहां श्रुति माता स्वयं गुरु और शिष्य की भावना को व्यक्त कर रही है। ये उपनिषद का ही भाग है शांति मंत्र। तो मानो कि गुरु और शिष्य की जो भावनाएं हैं वो श्रुति व्यक्त कर रही है। शांति मंत्र बहुत प्यारे प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं। उसमें बहुत सुंदर याचना है, मांग है। जहां मांग होती है उसी को कहते हैं प्रार्थना। ये प्रार्थना के मंत्र है। प्रार्थना अर्थ धातु से शब्द बनता है, और अर्थ का अर्थ ही होता है याचना, चाहना, मांग करना। विद्यार्थी मतलब जो विद्या को चाहता है, धनार्थी जो धन को चाहता है। तो यहां पर गुरु और शिष्य दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं। अच्छा, गुरु और शिष्य का कई उपनिषदों में तो नाम है, कई उपनिषदों में नाम है नहीं। यह आपको हम पीछे भी सुना चुके हैं। केनोपनिषद में कौन गुरु है कौन शिष्य है मालूम नहीं। ईशावास्य उपनिषद में भी मालूम नहीं। लेकिन कठोपनिषद में यमराज आचार्य है और नचिकेता शिष्य है। ऐसे ही प्रश्नोपनिषद में पिप्पलाद ऋषि जो है वो आचार्य है, और वहां 6 शिष्य है और उनके नाम दिए हुए हैं। छांदोग्य उपनिषद में नारद जी जो है शिष्य है, सनकादि ऋषि गुरु है। अब ये जो उपनिषद हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें जो गुरु हैं उनका नाम है अंगिरस, अंगिरस आचार्य। और जो शौनक नाम के जो ऋषि है वो शिष्य है। शौनको हवै महाशालः ऐसा आता है।
तो शौनक ऋषि विनम्र भाव से अंगिरस के पास जाते हैं और पूछते हैं। इस उपनिषद में भी एक प्रश्न है, जैसे केनोपनिषद में था प्रश्न, उसी के उत्तर में फिर अंगिरस जी ने पूरा वर्णन किया है तत्व का, ज्ञान का। लेकिन पहले दोनों मिल के क्या करते हैं, शांति मंत्र, शांति पाठ। जब ये शांति मंत्र हम करें तो पूरे गहराई से करें, तन्मयता से करें। प्रार्थना में फल देने की ताकत होती है यदि वो प्रार्थना दिल से की जाए तो। कहते हैं मुश्किलें भी जो है वो आसान हो जाती है यदि प्रार्थना की जाए तो। लेकिन मुश्किल तो ये है कि यह मुश्किल से होती है, प्रार्थना दिल से है। सारी कठिनाई दूर हो सकती है, लेकिन पहली कठिनाई यह है कि प्रार्थना ऊपर ऊपर से होती है तो फलवती नहीं होती। तो भगवान असमर्थ है फल देने में, ये बात नहीं है, वो तो समर्थ है। अनेक भक्तों की प्रार्थना उन्होंने सुनी है, तो उधर तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इधर है। तो जितनी तन्मयता हो, जितनी गहराई हो, उतनी वो प्रार्थना प्रभावी होती है। तो यहां पर देखिए बहुत सुंदर मांग की है, इसको जरा हम पढ़ते हैं। अथर्ववेद के जितने उपनिषद हैं उन सारे उपनिषदों में यही शांति मंत्र आया है। अथर्ववेद के 3 उपनिषद हैं, उन 10 उपनिषदों में मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडूक्योपनिषद, तीनों का शांति मंत्र यह एक ही है। तो आइए पढ़ते हैं, मेरे पश्चात आप लोग बोलिए। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः, व्यशेम देवहितं यदायुः, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। ओम, ओम ये अपने आराध्य का प्रतीक है, इष्ट का प्रतीक है, जिसके भी प्रति हमारी पूरी निष्ठा हो, श्रद्धा हो, उस परमात्मा को का संबोधन है। ये संबोध्य कौन है? तो बोले हमारा इष्ट, जिससे हमारा एक संबंध है, जो हमको अच्छा लगता है, उसको हम सुना रहे हैं, ये सुनिए। तो ओम का तो अर्थ हुआ भगवान, और फिर यहां पे आता है देवाहा, यजत्राहा, सारे देवताओं से प्रार्थना है। इंद्र है, सूर्य है, बृहस्पति, गरुड़,
इन सारे देवताओं से प्रार्थना यहां पर की गई, कुछ मांग की गई है। तो यहां पर भावना यह है कि वही एक भगवान इन सारे देवताओं से प्रकट हो रहा है। ध्यान रखना, अपने हिंदू धर्म में कई बार हम ये बात आपको कह चुके हैं, ईश्वर अनेक नहीं है, देवता अनेक है। बहुदेववाद जरूर है, लेकिन एकेश्वरवाद है। भावना वहां पर यही है कि शक्ति का जो सोर्स है वो तो एक है, लेकिन वह शक्ति कितने माध्यम से प्रकट हो रही है, बोले वो अनगिनत है। 33 करोड़ ही नहीं है, वो हर जगह उसकी शक्ति है। प्रकटन का केंद्र अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो शक्ति का सोर्स है वो एक है। भारतीय सरकार कितने लोगों के माध्यम से प्रकट होती है, अपनी शक्ति को वो व्यक्त करती है। एक गांव का जो प्रधान है उसमें भी वही है, पटवारी में भी वही है, मंत्री में भी वही है, सरकारी ऑफिसर में भी वही शक्ति है। तो कहीं वो ये न मान ले कि ये शक्ति हमारी है, ये गलती होगी। तो ये इंद्रादि देवताओं के यहां नाम जरूर लिए हैं। तो ये बहुदेववाद की हम उपासना करते हैं, ये बात नहीं है। ये भ्रम नहीं है शिष्य को कि भगवान अनेक है। हाँ, ये जरा पकड़ के रखिए। उसने इतनी भक्ति की है तभी वो इस ज्ञान का अधिकारी बना है। उसको दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में कहा, अपर ब्रह्मनिष्ठाः सगुण ब्रह्मनिष्ठाः। ये जो उपनिषद के विद्यार्थी है, जो आत्मज्ञान का श्रवण करने आए हैं, इन लोगों ने खूब उपासना की है। और अब इनको ये कोई भ्रम नहीं है कि भगवान कितने होते हैं। ये जो अनेक देवता की उपासना, ये तो बहुत सामान्य व्यक्ति की वो भावना होती है। उसकी हजारों तरह की कामनाएं, अनेक तरह की, वो अनेक अनेक आकारों की उपासना करता है। कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवताः। उसकी कांक्षाएं, आकांक्षाएं अलग अलग होती है, तो अलग अलग देवताओं के पास जाता है। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्य देवताः। अन्य देवताः प्रपद्यन्ते। केन कारणेन? कामैः। उसकी कामनाएं अलग अलग है। तो एक इच्छा पूर्ति के लिए एक के पास, दूसरी इच्छा के लिए दूसरे के पास। लेकिन यहां पर जो गुरु और शिष्य है वो उस कक्षा से ऊपर उठ चुके हैं, कोई सकामी नहीं है। एक ही भगवान को वो सारे देवताओं में देख रहे हैं। तो सारे देवताओं में वही शक्ति है, वही एक चैतन्य है, वो प्रकट हो रहा है। तो सब लोगों के नाम जरूर उन्होंने लिए हैं। सबका अपना अपना काम है। इंद्र का अलग काम है, वरुण का अलग काम है, गरुड़ का अलग है, पूषा का अलग है। लेकिन जिसके कारण वो कार्य कर पा रहे हैं वो एक है। तो उसी को कहते हैं ओम। अच्छा, अब जैसे ही ओम कहा, भगवान मानो कि तैयार हो गए। हाँ बोलिए, क्या आपकी प्रार्थना है? क्या लेके आए हैं आप? एप्लीकेशन हम लेके आते हैं।
छुट्टी की एप्लीकेशन या कुछ आपको फेवर चाहिए तो उसकी हम मांग करते हैं, तो भगवान मानो कि पूछते हैं हाँ क्या चाहिए आप। तो यहां लिखते हैं भद्रम कर्णे भी शृणुयाम। बोले हमारी प्रार्थना ये है, मांग ये है कि हम कानों से भद्र सुने। श्रवण जो है हमारा शुद्ध हो, बढ़िया क्वालिटी का श्रवण। और यहां चूंकि अनेक शिष्य है इसलिए कर्णे भी ही ये बहुवचन है। कानों से बहुत हम भद्र सुने, तो वैसे तो द्वाभ्याम होना चाहिए, कर्णाभ्याम, क्योंकि कान तो दो है, लेकिन यहां चूंकि बहुत सारे शिष्य है इसलिए कर्णे भी। दूसरा अर्थ यह है कि बहुत सारे कानों से जितना सुना जा सकता है वो शक्ति हमारे इन दो कानों में आ जाए। तो ये एक बहुत प्यारी मांग है। इच्छा ये है कि अभद्र जो है वो कानों तक न आए। भगवान ऐसी आप व्यवस्था करें कि कान में मंगल, शुभ, कल्याण, साधना के अनुकूल ऐसी ही बातें हमारे कानों तक आए, ऐसी आप कुछ व्यवस्था कीजिए। तो भगवान से ये प्रार्थना है। हम भगवान ने कहा तुम भी तो कुछ प्रयत्न करो, बोले हम भी प्रयत्न करेंगे। देखो बड़ी बहुत सुंदर यह बात है। यहां पर साधक की ये इच्छा है कि किसी भी तरह से अमंगल चीजें हमारे कान न सुने, क्योंकि सीधा सीधा उसका प्रभाव अंतःकरण पे पड़ता है। तो हम तो भरसक ये प्रयत्न करेंगे कि अभद्र न सुने। ये भी एक साधक की साधना है हाँ, कि जहां ऐसी चर्चा चल पड़े जो हमारे श्रद्धा को खंडित करे, साधना के प्रतिकूल हो, मन में विक्षेप पैदा करे, मन में जो है चंचलता लाए, तो साधक का ये प्रयत्न हो कि वहां से वो चले जाए, है ना। उसमें उसका एक आग्रह होना चाहिए कि मैं भद्रम ही सुनूं, उसकी इच्छा है। तो मैं तो अपनी तरफ से प्रयत्न करूंगा, लेकिन बाहर भी आप ऐसी अनुकूलता उत्पन्न करें। देखिए बाहर की परिस्थिति पर अपना कोई वश है नहीं, तो बाहर के लिए भगवान से प्रार्थना है और भीतर के लिए बोले हम प्रयत्न करेंगे। लेकिन यह बड़ी ईमानदारी से मांग की है कि भद्र चीजें का ही आहरण हो। ये आहरण कर रही है ना इंद्रियां, आहरण मतलब ग्रहण करना। तो भरसक हम ये प्रयत्न करेंगे कि कहीं असत चर्चा चल रही है, कहीं संसार की चर्चा चल रही है, तो बोले हम वहां से चले जाएं। साधक के लिए वही अभद्र है, ध्यान रखना। ये भद्र की परिभाषा साधक के लिए क्या है? जो आत्मोन्नति में सहायक होवे, आत्मज्ञान में जो मदद करे वो भद्र है, सीधी बात है। हिंदी में भद्र शब्द का अर्थ क्या होता है? अच्छा। कई जगह पर ऐसे हम सुनते हैं ना, ये भद्र पुरुष है। भद्र पुरुष मतलब सज्जन है, सदाचारी है, सात्विक है। तो विषय जो भी हमारे आसपास आए, या प्रार्थना ये है कि वो हमारे सत्व में कंट्रीब्यूट करे। आपने एक वाक्य सुना होगा ना, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार यदि शुद्ध होगा तो चित्त भी शुद्ध होगा। और एक तो आहार का अर्थ है जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो,
दूसरा ये इंद्रियां भी खूब भोजन ग्रहण करती है, एक एक इंद्रिय का एक एक भोजन है। कान का भोजन है शब्द, आंख का भोजन है रूप, नासिका का भोजन है गंध। तो ये सब भी कैसे हुए? शुद्ध हुए। क्योंकि देखिए बाहर कब क्या आएगा मालूम नहीं, इसलिए यहां बड़ी गहराई से वो प्रार्थना कर रहा है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। एक बात आप यदि ध्यान से देखें तो मालूम पड़ेगा, जो भी ज्ञान हमको होता है उसमें 90% ज्ञान सुन सुन के ही होता है। सुख के बारे में, दुख के बारे में, व्यक्ति के बारे में, देश के बारे में, भोग के बारे में, अरे जितने भी ये दुनिया के विषय हैं, इसका ज्ञान देख देख कर कम होता है, सुन सुन के ज्यादा होता है। इसलिए हमारे गुरुजी बताते रहे, श्रवण में हमको चूजी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी आके सुना दे और हम सुन लें, उससे नुकसान हमारा ही होगा। वो तो पहले ही अपनी हानि कर चुका है, वह हमको प्रसाद देके चला जाएगा। ऐसा कुछ सुना देगा कि हमारा भाव बिगड़ जाएगा। तो यहां पर कहा कि ऐसा न होवे। वो पंचतंत्र में कथा बताते रहे हमारे गुरुजी कि एक सांड और एक शेर था, दोनों में बड़ी मित्रता थी, लेकिन अन्य प्राणियों को उनकी वो जो मित्रता जरा खलती थी, अच्छी नहीं लगती थी। तो क्या किया उन्होंने, जो सांड था उसको कुछ प्राणी आके सुनाते हैं, बोले हमने सुना है, चर्चा चली हुई है जंगल में कि कल जब तुम शेर के पास जाओगे तो वो खा जाएगा। अब श्रवण कर लिया इसने, उधर शेर के भी कान भर दिए किसी ने कि कल जो है ना तैयार रहना, वो सांड बड़ी तैयारी करके आएगा, सीधे सिंग मारेगा आपको, तो बेटर यू बी प्रिपेयर। अब देखिए दोनों के मन बिगड़ गए, किसके द्वारा? श्रवण के कारण। अभद्र सुना ना, तो जब दोनों मिले हैं तो जो दोनों बड़े गले मिलते थे वो जो भिड़े हैं और दोनों मर गए लड़ भिड़ के। सिंह के कारण वो जख्मी हो गया शेर, शेर ने सांड को मार दिया। तो किसके कारण हुआ? बस अभद्र। भगवान राम को वन में जाना पड़ा, कैकेयी ने सुन लिया मंथरा की बात। इसलिए देखिए जो भी हमको ज्ञान हो रहा है उसमें कान की भूमिका सबसे ज्यादा है। ध्यान रखना, हम दिन भर में कितना सूंघते हैं, नासिका का कितना उपयोग है, कितना को स्पर्श करते हैं। सबसे ज्यादा जो व्यापक इंद्रिय हैं जिसके कारण ज्ञान बढ़ता है, कान ही है। रसना में तो है ना भोजन का ज्ञान होता है, वो भी कब होता है? जब वो भोजन जिह्वा तक आता है। यदि वो भोजन यदि नहीं जिह्वा तक आए तो क्या ज्ञान होगा? और दिन में 2-4 बार हम उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं, वस्तु खट्टी है, मीठी है। लेकिन ये कान और आंख, ये दो ऐसी इंद्रियां हैं जिनके ऊपर सतत विषयों का आक्रमण होते रहता है। आप देखना चाहें या न चाहें, है ना, आंखों के सामने तो चीजें आती ही रहती है। जब आप शहर में निकलते हैं रास्ते पर तो बड़े बड़े होर्डिंग है, देखना नहीं चाहते लेकिन फिर भी वो आंख में आके धंसते हैं। जैसे
कान में कई चीजें आती ही रहती है, कहीं माइक चल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। आंख में फिर भी हमारे पास पलक है जिससे हम बंद करके उस विषय को ब्लॉक कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जैसे हम मोबाइल में ब्लॉक कर देते हैं ना, किसी के मैसेज या फोन आते हैं तो नहीं चाहते हम कि उसकी बात सुने। लेकिन ये कान ऐसे हैं कि इनके पास तो चीजें आती रहती हैं। इसलिए देखिए कितना सतर्क और सावधान रहना है। देखो जितना आप इस पर विचार करोगे उतना उसकी गहराई समझ में आएगी। प्रार्थना यही है कि जिसके ऊपर वश नहीं है, जिसके ऊपर आपका वश है, तो वो आप ऐसा कुछ करें कि हमारा मंगल हो। देखो मंगल शब्द जो है मगी धातु से बनता है और उसका अर्थ होता है प्रगति। तो ऐसा कुछ हम सुने जिससे हमारी प्रगति हो। कुछ सत्संग सुने, कुछ लीला सुने, कुछ भजन सुने, कोई अच्छा बढ़िया प्रवचन सुने। जिस दिन कोई क्वालिटी का भाषण या प्रवचन हम सुन लेते हैं, देखो उस दिन कितना मन प्रसन्न रहता है। बोले वाह, दिन सफल हो गया। हमने कुछ नहीं किया, केवल अच्छे शब्दों का आहरण किया, बस उतने मात्र से मन खुश हो गया। तो आप समझ रहे हैं कि श्रवण कितना महत्वपूर्ण है। व्यापकता उसमें बहुत है। अंतःकरण का निर्माण करने में यही सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए महाराजा पृथु के सामने जब भगवान प्रकट हुए हैं, प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने कहा कुछ मांगिए, पृथु महाराज ने कहा हमको 10,000 कान दीजिए ताकि हम अच्छा अच्छा सुन सके। और महाराजा पृथु ने अपने राज्य में, उन्होंने देखिए पूरे राज्य को ठीक ठाक बसाया, पूरे गांव शहर को। भागवत में आप वर्णन पढ़िए और वहां वर्णन आता है कि उन्होंने शहर में ऐसी व्यवस्था की थी कि जिधर वो लोग देखे उधर उनको भद्र ही दिखे। ऐसा उन्होंने उस गांव को बसाया कि जिधर दृष्टि जाए तो मन खुश हो जाए, मन सात्विक बने। तो इसलिए यहां पर ये मांग की है कि आहरण हमारा बढ़िया हो जाए। हम तो प्रयत्न करेंगे। भद्रम कर्णे विशृणुयाम देवा भद्रम पश्येम अक्षभिः। आंखों के द्वारा हम वही भद्र देखें। आंखों के सामने भी अच्छे अच्छे विषय है। तो ये कान और आंख, अच्छा कई बार हम देखते हैं कि जिनके पास आंख नहीं है लेकिन कान अच्छे हैं तो उनको ज्ञान हो गया है। कान ही वो दरवाजा है ना जिससे भगवान अंदर प्रवेश करते हैं। कर्णरंध्रे न प्रविष्टा। लेकिन एक बार ये कान भगवान से कंप्लेंट करते हैं, बोले भगवान आपने हमको बनाया, ये लोग जो है हमारी महिमा को जानते नहीं, कान को केवल खूंटी के समान ही उपयोग कर रहे हैं। खूंटी होती है ना जिस पर टांगते हैं। कानों ने कहा हमको ये चश्मे का वजन सहन करना पड़ता है। वैसे तो चश्मे का संबंध आंख से है, बताइए चश्मे से हमारा कोई लेना देना नहीं है लेकिन हमारे ऊपर टांग दिया। टेलर जो है वो पेंसिल को भी कहाँ रखता है? कान पे रखता है। तो कान कहते हैं ये देखिए टांगने के लिए हमारा उपयोग कर रहे हैं। और बोले कोरोना काल में तो हम परेशान हो गए, मास्क को धारण करते करते दर्द होने लगा। एक बहुत बढ़िया ये कान की तकरार,
शिकायत। वो कहता है कि देखो लोग चेहरे को सजाते हैं, हमारी ओर कोई ध्यान नहीं देता। और बच्चे लोग जब स्कूल में गड़बड़ काम करते हैं तो शिक्षक लोग कान को ही मरोड़ते हैं, मतलब दंड हमको ही मिलता है, जबकि हम ही ज्ञान देते हैं, हम ही सुनते हैं, लेकिन दंड हमको ही मिल रहा है। और बोले कई बार जब बाल काटे जाते हैं तो हमको जख्म भी हो जाती है, और फिर उसके ऊपर डेटॉल डाल के हमारी वेदना को और ज्यादा बढ़ाया जाता है। ऐसा एक बार कानों ने बड़ी शिकायत की। खैर मजाक की बात छोड़िए, लेकिन यहां पर अध्यात्म में तो इनकी बड़ी भूमिका है, तो यहां इसलिए प्रार्थना की। अच्छा, दूसरी पंक्ति में क्या है? स्थिरै रंगै स्तुष्टुवान सस्तनु भी। ये प्रार्थना है कि ठीक है हम अच्छा श्रवण करें, अच्छा देखें, उसके बाद हमारी चेष्टाएं जो है वो अच्छी हो, क्रियाएं, कर्म। वो कर्म करने के लिए जो साधन दिया है वो क्या है? शरीर। तो हम शरीर के स्वास्थ्य की मांग आपसे करते हैं कि हमारा शरीर बढ़िया हो। शरीर का यदि स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है तो छोटी सी चीज भी इतनी कठिन लगती है। 2 कदम चलना भी एक प्रोजेक्ट हो जाता है, एक बड़ा क्या प्रकल्प हो जाता है। बाथरूम तक जाना, स्नान करने तक जाना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। भोजन करना, पचाना, जो कि नॉर्मल अवस्था में ध्यान ही नहीं है हमारा, लेकिन वही शरीर में रोग हो जाए, अस्वस्थ हो जाए, श्वास लेने में भी दिक्कत हो रही है, बताइए, बैठने में दिक्कत, सुनने में दिक्कत। शरीरम व्याधि मंदिरम कहते हैं ना, शरीर में एक देवी जी बैठी है, उनका नाम है व्याधि। आयुर्वेद वाले कहते हैं व्याधि मंदिरम। एक एक व्याधि व्यक्ति को परेशान कर देती है। कहते हैं ना, यहां तो हर शाख पे उल्लू बैठे हैं। एक ही उल्लू काफी है गुलशन को बर्बाद करने के लिए, बगीचे को बर्बाद करने के लिए। तो ये एक एक रोग जो है वो श्रवण में, मनन में बहुत बाधा है। इसलिए यहां कहा स्वास्थ्य ठीक ठाक हो गए। एक स्वास्थ्य का भी एक आनंद होता है। बाहर कुछ भी ना हो लेकिन बढ़िया हेल्थ हो तो उसी को लोग एंजॉय करते हैं। बाहर सब कुछ और हेल्थ ठीक ना हो तो सामान्य चीज का भी हम आनंद नहीं ले पाते। इसलिए जो कहा है हेल्थ इज वेल्थ, ठीक ही है। तो स्थिरै रंगै ही। अच्छा, स्वास्थ्य तो मांग लिया, लेकिन अब उस शरीर से करें क्या? तुष्टुवान, भगवान की स्तुति करें। और आगे लिखते हैं व्यशेम देव हितम यदायु। जो भी आयु हमको मिली है, जितना भी जीना है, बोले वो आयु आपकी सेवा में बीते। अच्छे शरीर को लेकर केवल हम भोग ही करते रहे ये नहीं। शरीर का स्वास्थ्य भोग करने के लिए नहीं मांगा है, बोले ताकि हम साधना बढ़िया से कर पाए। और सबसे पहली साधना क्या है? बोले सेवा। देवहितम, देवहितम मतलब देवता की सेवा करें। और देवता का अर्थ यहां क्या है? जिसमें भी हमको दिव्यता दिखती है वो सब देव है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव,
अतिथि देवो भव। जिनकी कृपा के कारण हम आगे बढ़ पाए हैं वो सब देव है। इसलिए सात्विक तप का वर्णन करते हुए गीता में कहा देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। बोले गुरु भी देव है, पंच महाभूत भी देव है। ध्यान रखना, ये पंच महाभूत को अपने देव कहा है। वायु देव, पृथ्वी देवी, सूर्य देव इत्यादि पूरी प्रकृति को ही देव कहा है। देवमयी संस्कृति है हमारी। जिसने हम पर कृपा की, अनुग्रह किया, अपने जीवन को गढ़ने में जिसने मदद की, उन सबको देव कहा है हिंदू धर्म में। तो एक पेड़ को भी देव कह दिया, पर्वत को भी देव कह दिया। तो बोले इनकी सेवा में हमारी आयु बीते। अच्छा, यहां पर एक बड़ा अच्छा शब्द यद आयु। यद आयु शब्द बड़ा अच्छा है। न तो हमको आयु कुछ कम करना है, न हमको आयु बढ़ाना है। जो व्यक्ति निराश हताश होता है वो क्या कहता है कि भगवान अब जल्दी उठा लीजिए। और जिसको अभी खूब दुनिया को एंजॉय करना है वो कहता है अभी और हमको जीना है, और हमको आयु दीजिए। लेकिन यहां बड़ा अच्छा है, बोले जितना आपने हमको हमारे प्रारब्ध में है उतनी आयु हम देवहित में बीते। इसको गीता की भाषा में कहते हैं योग बुद्धि। कर्म जब हमारे सेवा हो जाए, कर्म भगवदार्पित हो जाए, देवार्पित हो जाए, तो क्या हो जाएगी वो बुद्धि, योग बुद्धि। और उस मार्ग को बोल देते हैं कर्मयोग। तो व्यशेम देवहितम यदायु, ये आयु बीत रही है। देखो आयु बीत रही है मतलब एक एक क्षण सामने आता है जाता है। अब उस क्षण को हम किससे भर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। समय के संबंध में तीन चीजें हैं। या तो आप समय का उपयोग कर रहे हैं, या दुरुपयोग कर रहे हैं, या अनुपयोग कर रहे हैं। तीन चीजें होती है। उस क्षण को यदि कुछ अच्छी चीज से भर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, सदुपयोग। क्षण तो आ रहे हैं, काल क्रीडति, काल तो चल रहा है, अब उसको हम कैसा यूज कर रहे हैं। तो सत्संग में, श्रवण में, मनन में कुछ न कुछ सकारात्मक चीजों में यदि हम उसका उपयोग कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, सदुपयोग। सद से भर दिया वो काल। फिर दूसरा क्या होता है, टाइम पास, दुरुपयोग। टाइम पास कर रहे हैं, इधर कोई मतलब नहीं है, निरर्थक बातें कर रहे हैं जिसका ना हमको लाभ ना कोई समाज को लाभ। एक शब्द आता है टाइम पास। गुरुदेव कहते थे आप टाइम को पास कर रहे हो, एक्चुअल में आप टाइम में पास हो जाओगे। टाइम विल किल यू। जनरली हम क्या कहते हैं, यू आर किलिंग टाइम ना, डांटते हैं जब व्यक्ति गलत चीजों में समय लगा रहा है। अरे बोले इतना बढ़िया चीज काल दिया है, गलत चीजों में आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। कुछ लोग अनुपयोग, कुछ करते ही नहीं। अनुपयोग, आलसी व्यक्ति कुछ नहीं। तो बोले सदुपयोग हो जाए, सदुपयोग। और सदुपयोग क्या है, देवहितम, तुष्टवान। ये समय एक ऐसी चीज है जो वापस नहीं आती। आपने सुना है वो, ये बहुत तीन चीजें ऐसी है जो निकलने पर वापस नहीं आती। समय, शब्द और धनुष से छूटा हुआ बाण। दूसरा बाण आ सकता है लेकिन वही बाण नहीं।
दूसरे शब्द बोल सकते हैं लेकिन वही शब्द वापस नहीं। जो समय निकल गया वो तो नहीं आ सकता, हाँ कल आएगा, परसों आएगा। तो यहां पर बहुत अच्छी प्रार्थना है, सार्थक करें हम। हाँ, ये यहां पर भाव है। प्रार्थना ये है कि जीवन हमारा सार्थक। रामायण में भी वही कहा है कि वही समय बढ़िया है, देह धरे कर फल यह भाई, राम जी के भजन का त्याग न होवे, ये उसमें कहा है। सब काम बिहाई, देह धरे कर यह फल भाई, राम भजन सब काम बिहाई। तो इस तरह यहां ये मांगे। अन्य दो पंक्ति में भी देवताओं के नाम है और कहा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाह, इंद्रदेव आप कल्याण करे। स्वस्ति मतलब क्या? सुअस्ति। सुअस्ति मतलब सु मतलब अच्छा अच्छा अच्छा, आप नाराज मत हो जाए। और अभी तो वर्षा का समय है ना, तो अति वर्षा कुछ नहीं कर पाते। हालांकि इंद्र को लोग जो है ना पानी के साथ जोड़ते हैं। इंद्रदेव मतलब वर्षा का देवता। जब इंद्र नाराज हुआ है भगवान कृष्ण पर तो बारिश ही बारिश उसने की 7 दिन तक। तो प्राय लोग यही मानते हैं कि वर्षा का देवता इंद्र है, लेकिन वेदांत में कहा है हस्तयोर इंद्र, हाथ का अनुग्राहक देवता इंद्र है। पादयोर विष्णु, मनसो चंद्रमा, चक्षुष सूर्य, एक एक अनुग्राहक देवता है। इनकी कृपा से ये इंद्रियां काम कर रही हैं। तो यहां पर कहा इंद्रदेव आप हमको शक्ति दीजिए, आप नाराज न होए, आपका यश बहुत है। वृद्धस्रवा और स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, सूर्य देव आप भी कृपा करें, आप पोषण करने वाले हैं। पूरी पृथ्वी का जीवन आपके ऊपर ही निर्भर है। ये जो आदि भौतिक सूर्य हम देखते हैं, और इसका जो स्वामी है वो है आदि दैविक सूर्य, जिसका पुत्र कर्ण हुआ, सूर्य पुत्र। तो वो सूर्य देव भी हम पर कृपा करे। विश्ववेदा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, न मतलब हम, हमारे ऊपर आप कृपा करें। और आप विश्व को जानने वाले हैं। सूर्य को लोक चक्षु कहा है। सूर्य दुनिया की आंख है, पूरी दुनिया को देखता है। और स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्ट नेमि, गरुड़ देवता से प्रार्थना है आप अरिष्ट का क्या करें? नाश करें। जिस सर्प को खाता है, सर्प जो है अनिष्ट का प्रतीक है। अरिष्ट नेमि मतलब होता है चक्र। तो ये जो अनिष्ट का एक चक्र आ रहा, घूम रहा है, संकट के ऊपर संकट आ रहे हैं, बोले आप उसको काट दीजिए। गरुड़ जी से प्रार्थना है, भगवान के वाहन है। और अंत में बृहस्पति भगवान से प्रार्थना है। बृहस्पति बुद्धि के देवता है। और अब उपनिषद में तो ज्ञान की प्रधानता है, विचार चिंतन अभी तो खूब करना है। तो बृहस्पति से प्रार्थना है हमारी बुद्धि को आप तेजस्वी बनाएं, ताकि हम इस ज्ञान को अच्छे से समझ सकें। ओम शांति 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 ही। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तीनों प्रकार के विघ्न न आवे, या यदि ये विघ्न आते हैं तो हम शांति बनाए रखें दोनों तरफ से। विघ्न न आए तो बहुत ही बढ़िया, और यदि विघ्न आए तो इतनी हमको आप शक्ति दीजिए कि हम उसको सहन कर पाए। एक विद्यार्थी जो है ना, वो यही प्रार्थना करता है भगवान से जब परीक्षा में जाता है। तो बोले भगवान आप बढ़िया सरल पेपर आप दीजिए, ताकि मैं आराम से उसको हल कर पाऊं। यदि सरल पेपर नहीं दे सकते हैं तो
इतनी बुद्धि मेरे में दीजिए कि वो कठिन प्रश्नों का हल मैं कर सकूं, उसका उत्तर दे सकूं। यहां यही मांगे। शांति बाहर से हो तो बहुत अच्छा, यदि वो नहीं है तो हमारा मन शांत रहे, ये हम प्रार्थना करते हैं। इस तरह यहां शांति मंत्र हुआ। कल हम प्रवेश करेंगे मंडप में। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु